श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। सभी पूर्णिमाओं में जितनी भी पूर्णिमा होती है, सबसे बड़ी पूर्णिमा कोई मानी जाती है तो वो माघ पूर्णिमा मानी जाती है। और आप सभी लोगों को माघ पूर्णिमा स्नान दान के अवसर पे इन 4 महा उपाय को करने हैं। और ये सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उपाय हैं पूर्णिमा के। देखो, इस टाइम पे प्रयागराज में लोग माघ पूर्णिमा की डुबकियां भी लगा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस उपाय को करने का, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहली उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको शहद से करना है। दूसरा उपाय आपको गौ माता के दूध से करना होगा। तीसरा उपाय आपको हल्दी से करना है। और चौथा उपाय आपको चावल के दाने के साथ में करना है ना। तो इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे शहद दिख रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इससे आपको बेनिफिट, फ़ायदा क्या होगा। जैसे कोई भी घर में आपके इंसान है जिसको चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, मतलब कि हर इंसान हमेशा चिड़चिड़ा में रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रहता है, गुस्सा, क्रोध, ये चीज़ें मन में भरी होती हैं। तो आपको शहद लेना, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना है, बट हाँ, कम से कम 1 चम्मच के आसपास शहद लीजिएगा। अब शहद को लेकर के अब यहाँ पे एक नियम पहले समझ लो। वैसे तो इस उपाय को जो माता पिता हैं वो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए। लेकिन जो भी व्यक्ति परेशान है, अगर यह उपाय आप उस व्यक्ति के हाथों से कराओगे तो इस उपाय का जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो 100% मिलेगा, ठीक है ना। तरीका क्या है? जो भी व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, सबसे पहला काम करना है, जितने भी शहद आपके पास में है उस शहद को चंद्रेश्वर महादेव, देखो चंद्र देवता जो होते हैं उनको शीतलता मानी जाती है ना, कि अपने घर में शीतलता लाने के लिए, मतलब ठंडापन हो घर में, कभी कोई इंसान गुस्सा ना करे। इसीलिए जो भी आपके पास में शहद है उसे 5 बार में, 1 चम्मच शहद है तो थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करोगे? आपको चढ़ाना होगा। जब चढ़ाओगे तो कौन से महादेव का नाम लेंगे? चंद्रेश्वर महादेव। इतनी बातें क्लियर हुई। अब दूसरा काम क्या करना है? जो शहद आपने 5 बार में चढ़ाया, जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, अगर पेरेंट्स यानी कि माँ बाप अगर इस उपाय को उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के शहद का लेपन खूब अच्छे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, है ना। अब अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति खुद करना चाहता है उपाय को, जो भी इंसान गुस्सा कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति के हाथों से इसका आप क्या करेंगे? लेपन कराना, ठीक है ना। शहद का लेपन हो गया। अब एक चीज़ यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ ना। मैं वैसे चाहूँ तो वैसे बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, है ना। ये क्या बना हुआ है? ये आपका हाथ बना है। जो हम त्रिपुंड लगाते हैं, कौन सी उंगली से लगाते हैं? इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके तो हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं। तो आप लोगों को इन्हीं तीनों उंगलियों से जो ये आप लोगों ने शहद का लेपन किया है, इसी शहद के ऊपर अपनी 3 उंगलियों से इसी शहद से ओम का निर्माण कर देना। और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आप इस माघ पूर्णिमा के अवसर पे जल को समर्पित करते हैं तो आपके घर में, परिवार में कभी भी कोई चिंता नहीं हो सकती, कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है ना। बहुत छोटा सा उपाय था, लेकिन करिएगा सभी लोग, है ना। तो पहला उपाय हम लोगों ने समझ लिया, जो कि था हमारा शहद के साथ में। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है गौ माता के दूध के साथ में, है ना। देखो, अब सबसे पहले ये समझ लो कि अगर हम ये गौ माता के दूध से उपाय को करते हैं तो हमें इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, यानी कहने का मतलब है कर्ज में डूबे जा रहे हो, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, देन आप इस उपाय को निश्चित तौर पे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिख रहा है? दूध। दूध को क्या करना है? आपको बहुत ज़्यादा लेना नहीं, मैंने तो यहाँ पूरा भर करके 1 गिलास आपको दिखा दिया, इतना नहीं लेना है। बस आपको थोड़ा सा गौ माता का दूध लेना है। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ होगी जो है बेलपत्र, है ना। अब देखो, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कमी बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी को
ये जो बेलपत्र दिख रहा है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे दूध को हल्का हल्का गिरा देना, मतलब 2-2 3-3 बूंद आप क्या करोगे, बेलपत्र पे दूध लगाएंगे। जब दूध को लगा रहे हो तो यहाँ पे माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय मंत्र मैंने आपको बता रखा है। अरे क्या है बताइए, इस मंत्र को सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि कम से कम इसी बहाने तो आप अपने हाथों से मंत्र को लिखते दोगे। क्या लिखा है, ओम श्रीम नमः। क्या लिखा है, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे दूध को लगाना है ना। लगाने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा। माघ स्नान का ये दिन है तो गंगा जल क्या होगा, डालना अनिवार्य हो जाएगा, है ना। डाल देना और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो भी दूध आपके पास में बचा हुआ है उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहले दूध चढ़ा दो। दूध चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन हो जाएगा आपकी तरफ, ठीक है ना। समर्पित हो गया। अब जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को धन प्राप्ति के लिए किसका ध्यान करते हैं बताओ भाई, कुंद केशवर महादेव। इन महादेव का स्मरण करके अगर आप जल को समर्पित करते हैं, जिस भी वजह से आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है, वो समस्या आपकी दूर ज़रूर होगी। यहाँ पे 10 सेकंड में आपको छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, एक तो आप उपाय तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ कुछ अपना दिमाग भी लगाना है धन संपदा को बचाने के लिए। क्या दिमाग लगाओगे, आप महीने की 30 तारीख को या 31 तारीख को अकेले बैठो, किसी के साथ नहीं बैठना है, अकेले बैठना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है। एक नियम समझ लो, हर महीने की 30 या 31 तारीख को एक कमरे में चुपचाप अकेले बैठो, कॉपी ले लो, पेन ले लो और ये सोच करके लिखो कि इन 30 दिनों में हमने ऐसी कौन से खर्चे किए हैं इस महीने जो हमें नहीं करने चाहिए थे। अगर हम यह खर्चे नहीं करते तो भी हमारा जीवन अच्छे से चलता। हमने ऐसा कौन सा खर्चा किया जो कि फिजूल खर्ची थी, उसी खर्चे को अगले महीने से बचाना स्टार्ट कर दो। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। और जब हम फिजूल खर्ची करते ना तो माँ लक्ष्मी से नाराज भी होती है, इसीलिए बचा करिए। और किसी का देखा तो सोचा मत करो कि उनके पास है, हाँ उनके जैसा बनने की कोशिश करो, उनके इतनी मेहनत करो, बट कंपैरिजन मत किया करो, ठीक है ना। चलो, आप सभी को गाय के दूध का ये उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको हल्दी से करना है ना। देखो, जब भी हल्दी की बातें आती हैं, आपके माइंड में एक बात होना चाहिए कि यह उपाय स्पेशली होगा 2 लोगों के प्रेम को बढ़ाने के लिए ना। जैसे घर में मान लो कोई भी ऐसे इंसान है जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आप उपाय को करेंगे, ठीक है ना। पूर्णिमा का ये उपाय ज़रूर करिएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे आप सभी को पहले तो हल्दी लेना। हल्दी का एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पानी जैसा, बट गाढ़ा सा, है ना। फिर कोई भी एक पत्ता लो, कोई भी एक पत्ता जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप कोई भी एक पत्ता ले सकते हो और उस पत्ते के ऊपर 2 बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदी लगाओगे? 2 बिंदी। एक बिंदी अपने नाम की और दूसरी बिंदी जिस व्यक्ति से प्रेम को बढ़ाना है उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी। फिर आप इस पत्ते को उठाओगे और लेके कहाँ पे जाएंगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। लेकिन पास में जा कर के प्रार्थना तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो हल्दी वाला पत्ता चढ़ाएंगे नहीं। कहाँ पे चढ़ाएंगे? मंदिर के पीछे, भोले शंकर का जो मंदिर होगा उसके पीछे कहीं पे भी उस पत्ते को रख करके चले आना। इस पूर्णिमा तिथि पे यकीन मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम्स घर में आपके नहीं आएंगी जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को करना है चावल के दाने के साथ में। सबसे पहला काम क्या करना है? थोड़ा सा दूध लीजिएगा। फिर से दूध गौ माता का दूध होना चाहिए, कच्चा दूध हो। जो भी कितने चावल के दाने लोगे? 7 चावल का दाना लेना, दूध के अंदर चावल के दाने को डिप कर देना और फिर पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जाने से पहले जो चंद्र देवता हैं
उनके पास में जा करके उनसे विनती करके प्रार्थना करके और फिर महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे। एक नाम बोल करके दूध के साथ में ही अगर आप उस चावल के दाने को अपने जीवन के कष्टों को कह के समर्पित कर देते हैं बालचंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को माघ पूर्णिमा के बहुत स्पेशल से प्यारे उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।